दो नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी है, एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं ये तीन नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद। नमस्कार, मैं गीता बिष्ट। आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आज शास्त्री जी की जयंती के मौके पर हम आपको उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। ये वो बातें हैं जो बेहद कम लोग जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1964 से 1966 तक इस पद पर सेवाएं दी थीं। जवाहरलाल नेहरू के पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान वह गृह मंत्री थे और एक बार उत्तर प्रदेश में मंत्री पद भी संभाला था। उन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया था। युद्ध के दौरान उनका जय जवान जय किसान का नारा बहुत लोकप्रिय हुआ। उनके बारे में कहा जाता है कि कद भले ही छोटा था, लेकिन उनका जीवन सच्चे आदर्शों से भरा हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर साल 1904 को जन्मे शास्त्री का भी देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वह साल 1920 यानी 16 साल की उम्र में ही भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। लाल बहादुर शास्त्री जब 11 के थे तभी से देश की आज़ादी के लिए कुछ करने का मन बना लिया था। इसके बाद वह 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। 9 साल जेल में रहे। देश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान लाल बहादुर शास्त्री को पहली बार 17 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन के तहत जेल जाना पड़ा, लेकिन उस वक्त वो नाबालिग थे, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत 2.5 साल के लिए जेल गए। फिर 1940 और 1941 से लेकर 1946 के बीच उन्हें जेल जाना पड़ा। इस तरह वह पूरे 9 साल तक जेल में रहे। लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्हें चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया ताकि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। शास्त्री को घर पर सब नन्हे कहकर बुलाते थे। नन्हे अपने बचपन में कई मील की दूरी नंगे पांव ही तय कर विद्यालय जाते थे। आम लाने पर पत्नी के खिलाफ हो गए थे शास्त्री जी। शास्त्री जी जब जेल में थे तब उनकी पत्नी चुपके से उनके लिए 2 आम छिपाकर ले आई थी, लेकिन इस पर खुश होने की बजाय उन्होंने उनके खिलाफ ही धरना दे दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, कैदियों को जेल के बाहर की कोई चीज़ खाना कानून के खिलाफ है। जय जवान जय किसान की कहानी। जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने तब देश में खाने की चीज़ें विदेशों से आयात की जाती थी, लेकिन साल 1965 में पाकिस्तान से जंग होने के बाद देश में भयंकर सूखा पड़ गया था, जिसके बाद शास्त्री जी ने देशवासियों से 1 दिन का उपवास रखने का अनुरोध किया और जय जवान जय किसान का नारा दिया। जात पात और दहेज के खिलाफ थे शास्त्री जी। जात पात के खिलाफ होने के चलते शास्त्री जी ने कभी सरनेम नहीं लगाया। शास्त्री उनकी उपाधि थी जो उन्हें काशी विद्यापीठ से पढ़ाई के बाद मिली थी। इसके अलावा उन्होंने शादी में दहेज लेने से भी इनकार कर दिया था। उनके ससुर के बहुत जोर देने पर उनका सम्मान करते हुए उन्होंने कुछ मीटर खादी ली थी। महिलाओं को जोड़ा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। लाल बहादुर शास्त्री ने महिलाओं को रोजगार देने का भी काम किया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के कार्यकाल के दौरान उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जोड़ा, उन्हें बतौर कंडक्टर लेने की पहल की। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने ही लाठीचार्ज की जगह उन पर पानी की बौछार करने का सुझाव दिया। पाकिस्तान के साथ जंग खत्म करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे। इसके अगले ही दिन खबर आई कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है, लेकिन अभी कई लोगों का मानना है कि उन्हें जहर देकर मारा गया था। हालांकि इस पर अभी भी संदेह बरकरार है। आपको बता दें, 1965 में जब वो पाकिस्तान के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद गए थे तो उसके एक दिन बाद यानी 11 जनवरी 1966 को उनके हार्ट अटैक की खबर आई और उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि उनकी मौत पर आज भी एक संदेह बना हुआ है, जिसके चलते उनके परिवार ने उनकी मौत से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग सरकार से की थी।